ससुराल आकर बिगड़ गई है। रचना की शादी को कई साल हो गए थे। ससुराल में सब बढ़िया चल रहा था। ससुराल में वो छोटी बहू होते हुए भी बड़ी बहू का हर फर्ज निभा रही थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। उसके सास ससुर हर काम के लिए रचना को ही बोलते थे, फिर भी रचना की सास उसकी बुराई करना नहीं छोड़ती थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों के सामने करती थी, जो रचना को बचपन से जानते थे, या फिर रचना की सहेलियों के सामने या खुद के मायकों वालों के सामने। पहली बार जब शादी के बाद रचना की दोस्त उसके ससुराल आई तो सासू माँ ने उससे ही रचना की बुराई करना शुरू कर दिया। जब रचना को पता लगा तो उसने अपने पति नीलेश से कहकर माँ जी को समझाने की कोशिश की। रचना ने बोला कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई कर खुद की जग हंसाई ना करवाएं। पर उन्होंने उनकी एक ना सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती है कि रचना तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो, फिर भले ही वो कोई भी काम हो। कुछ दिन बाद रचना की बुआ उसके ससुराल आई। तब सासू माँ की किटी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदत से मजबूर उसकी सासू माँ सबके सामने ही रचना की बुराई करने लगी। कहने लगी, रचना पहले सब अच्छा करती थी पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती है, ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना अच्छे से कपड़े पहनती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही रचना की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है। सारा घर का काम और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी, बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान अच्छे से रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाई सा के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब रचना की सासू माँ का मुँह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गई ये कहकर कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और रचना की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थी। आशा करती हूँ कि एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।